हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ही नए टॉपिक और सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे अच्छी पेन किलर किसे माना जाता है जिससे दर्द में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है, जो कि सबसे अच्छी पेन किलर मानी जाती है मेलोक्सिकम ड्रग होती है और मुबेरा नाम से ये टेबलेट आपको मिल जाती है। इसकी डोज क्या है, कितनी लेना है, किस किस पेशेंट को दे सकते हैं, किस किस प्रकार के दर्द में बेस्ट रिजल्ट है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे काम करती है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। मुवेरा मेलोक्सिकम बिलोंग्स टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास। मतलब ये जो मेलोक्सिकम दवा है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवा है, ठीक। इट इज पेन किलर मेडिसिन विच हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। समझिए, ये दर्द निवारक दवा है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करती है। दर्द निवारक तो है ही, दर्द को तो कम करेगी ही, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेट्रिक भी है जो कि सूजन रोधी है और सूजन को कम करती है। और इसमें कंटेंट तो पहले से ही बता दिया मुवेरा टेबलेट में। मुवेरा टेबलेट में क्या है, मेलोक्सिकम मुवेरा 15 के नाम से ये आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इट हैज ट्रिपल एक्शन, ये 3 प्रकार से काम करती है। अब कैसे, तो ये पेन यानी दर्द को ठीक करती है, फीवर बुखार को ठीक करती है और इन्फ्लेमेशन, ये 3 प्रकार से कार्य करती है। कौन कौन से, दर्द बुखार सूजन। दर्द में भी काम करेगी, बुखार में भी काम करेगी और सूजन में भी काम करेगी। ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे जैसा भी दर्द हो, जोड़ों में दर्द जैसा भी होगा उसको ये ठीक करेगी ही, आराम जरूर मिलेगा इसको लेने से। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है जोड़ों के दर्द में मेलोक्सिकम दवा का, ठीक। आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब हमारी बॉडी में ये कैसे काम करेगी, हमारी बॉडी में जाकर ये दर्द को कैसे कम करेगी, जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे खाया टेबलेट को, तो इसका काम क्या है, स्टॉप द एक्शन ऑफ साइक्लोऑक्सियोजीनस एंजाइम एंड डज नॉट फॉर्म द प्रोस्टाग्लैंडिन। ये करती क्या है, शरीर में जाकर एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सियोजीनस एंजाइम, उसके क्रिया को रोक देती है। उससे होता क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता है, जिससे दर्द नहीं होता या रुक जाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है जो कि बॉडी के कई सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉडी में कहाँ पेन होगा, कहाँ सूजन होगी, ये जिम्मेदार होता है कि कहाँ दर्द होगा, ठीक। मतलब अगर आपको चोट लगती है या क्रैम्प्स आते हैं या कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार से दर्द होता है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है यही वहां पर डिसाइड करता है कि ये दर्द होगा कि नहीं होगा और कितना ज्यादा होगा, सूजन होगी कि नहीं होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर इस दवा को मरीज लेता है, पेशेंट लेता है, तो ये दवा एंजाइम को रोक देती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन नहीं बनता है और दर्द नहीं होता है। यानी बेसिक सा मैकेनिज्म है कि जब भी मेलोक्सिकम दवा को खाया जाता है तो ये पेशेंट के अंदर जाकर कॉक्स एंजाइम के क्रिया को रोक देती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन नहीं बनता, नहीं सीक्रेट होता है और दर्द सूजन में आराम मिल जाता है। तो चलिए, हमने जान लिया इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नी पेन यानी घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा ये टेबलेट माना जाता है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी है इसका, जिन जिन ने लिया है उन्होंने अपना रिस्पांस दिया कि बहुत अच्छा ये टेबलेट काम करता है। रिमोटाइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी प्रयोग बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल। मेंस्ट्रुअल पेन, मतलब मेंस्ट्रुअल पेन जब मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के पेट में दर्द होता है उस टाइम पर भी इसका यूज किया जाता है। और डेंटल पेन, जब दांतों में दर्द होता है उस टाइम पर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और बॉडी पेन में, यानी शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करें इसके डोज के बारे में कि इसको दिन भर में कितनी मात्रा में देना होता है, कितनी बार देना होता है। तो अगर एडल्ट डोज की बात करें कि एडल्ट में इसको कितनी मात्रा में देना होता है, तो एडल्ट में इसको 15 mg ओडी देना होता है, मतलब 15 mg डेली देना होता है, दिन भर में एक बार ही देना होता है। और इसको 5 दिन से लेकर 7 दिन तक ही देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना होता है। अगर इतने में भी दर्द नहीं ठीक होता तो आगे की जांच करवाकर फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि किसी भी पेन किलर टेबलेट को लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए। ये आपके लीवर और किडनी पर इफेक्ट डालती है, बुरा प्रभाव डालती है। अब बात कर लेते हैं मुवेरा टेबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि किसको किसको नहीं देना है, किस किस मरीज में इसको नहीं देना है। तो अगर मरीज ड्रग से एलर्जिक है, इस ड्रग से एलर्जिक है, तो उसे ये दवाई नहीं देना है। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में इसको बिल्कुल नहीं देना है, गर्भावस्था में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा सकती है। चिल्ड्रंस, बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। और किडनी डिसीज यानी किडनी से जुड़ी अगर किसी को बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उनको बिल्कुल नहीं देना है, इसके घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर किसी को लीवर डिसीज है तो उसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनको भी ये दवा बिल्कुल नहीं देना है। अगर लीवर से कोई भी बीमारी लीवर से जुड़ी है
अगर मरीज के आपको, तो उसको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मुबेरा टेबलेट या मेलॉक्सिकम ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में कि क्या क्या इसको लेने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसको लेने से वैसे तो किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, पर अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो उनको वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी हो सकती है, हार्ट बर्न यानी छाती में जलन हो सकती है, डायरिया यानी दस्त लग सकता है, वैसे दस्त लगता नहीं पर कभी कभी दस्त लग सकता है, रेगुलर हार्ट बीट यानी हृदय गति कम या ज्यादा हो सकती है, हार्ट बीट घट या बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब अधिक बढ़ सकता है। ये या इसके अलावा कोई भी अन्य साइड इफेक्ट देखने को अगर मिलते हैं इस टेबलेट के लेने से, तो इसको तुरंत लेना बंद करें, इस दवा को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमने देख लिया इसके साइड इफेक्ट के बारे में, अब देख लेते हैं इसके ड्रग इंटरैक्शन, मतलब ये दवा किस किस दवा के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, यानी कि कौन सी दवाई के साथ इस दवा को बिल्कुल नहीं देना है। तो अगर आइबुप्रोफेन आपने दिया है इसको, तो मेलॉक्सिकम बिल्कुल नहीं देना है, या फिर पहले से अगर आइबुप्रोफेन चल रहा है तो भी मेलॉक्सिकम को बिल्कुल नहीं देना है, ये इसके साथ इंटरैक्ट करती है। एस्प्रिन अगर दिया है तो भी नहीं देना है, एस्प्रिन के साथ इसको बिल्कुल नहीं चलाना है, और नेप्रोक्सन के साथ भी इसको बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर आप एटिनोलोल दे रहे हैं तो भी इसको बिल्कुल नहीं चलाना है। ये दवा रही जिनके साथ ये इंटरैक्ट करती है। अगर इन दवा के साथ आप मेलॉक्सिकम को देते हैं तो ये फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इस दवा को बिल्कुल ना दें। और एक जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट और उनके नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन दो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।